हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बात करूँगा पंचायती राज और ग्रामीण समाज में लिखा रूपांतरण चुनौतियाँ। मतलब होता है दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पंचायती राज के आदर्श क्या होते हैं। इसमें लिखा पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा लिखा शासन। पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद क्या होता है दोस्तों? 5 व्यक्तियों द्वारा लिखा शासन। इसका अर्थ गाँव एवं अन्य लिखा, ज़मीनी लिखा, स्तर पर लिखा, लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से लिखा, आयातित लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहाँ असमानताएं अत्यंत लिखा तीव्र हैं। लोकतांत्रिक भागीदारी को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर लिखा वर्णित लिखा किया जाता है। जैसा कि लिखा आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में लिखा आगे देखेंगे कि लिखा ऐसे गांव में पारंपरिक रूप से लिखा जाति पंचायतें रही, लेकिन ये हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों का लिखा ही प्रतिनिधित्व लिखा करती रही हैं। इसका दृष्टिकोण प्रायः रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था तो लिखा उससे में पंचायतों की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय लिखा कई लिखा सदस्यों ने लिखा इस मुद्दे पर लिखा अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट लिखा किया था। ठीक उसी समय अपने ग्रामीण अनुभवों का उल्लेख करते हुए डॉक्टर बी आम्बेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च स्तरीय लोग सुरक्षित परिधि से लिखा इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय सुशासन का मतलब होगा भारतीय समाज के पढ़ा लिखा दलित लोगों का लिखा निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जाति जनसंख्या में इस भाग को चुप करा देगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को लिखा स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त लिखा इकाई मानते थे, जो लिखा स्वयं अपने को लिखा निर्देशित लिखा करें। ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांवों में यही लिखा शासन चलता रहे। पहली बार 1992 में 73 संविधान संशोधन के रूप में मौलिक और प्रारंभिक स्तर पर लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण शासन का परिचय लिखा मिलता है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को लिखा संवैधानिक प्रशस्ति लिखा प्रदान की। अब यह लिखा अनिवार्य लिखा हो गया कि लिखा स्थानीय लिखा स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में लिखा हर 5 साल में लिखा चुने जाएं। इससे भी लिखा महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर लिखा अब लिखा चुने हुए लिखा निकायों पर नियंत्रण लिखा होता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में लिखा है स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में लिखा महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इनमें से 17% सीटें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित लिखा निकायों में महिलाओं को लिखा शामिल किया गया, जिससे लिखा उन्हें निर्णय लेने की लिखा शक्ति मिली। स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, लिखा जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर लिखा महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993 से 94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से लिखा जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का लिखा प्रावधान करने वाला लिखा संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 से 93 से लिखा लागू है। अब दोस्तों बात करेंगे पंचायती राज की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। ठीक है दोस्तों, अब इस वीडियो को हम अगली वीडियो में दिखाएंगे।